एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। तो आपने सुना पीएम मोदी का ये बयान। जान लें कि अगर यूक्रेन का युद्ध थम जाता है तो नोबेल पुरस्कार ट्रंप को नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, और इसकी एक बड़ी वजह भी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। जैसे ही पीएम मोदी चीन पहुंचे एससीओ समिट के लिए तो उनके पास पहला फोन आया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का, और इस एक फोन ने रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों की जो यूरोपीय कोशिश हो रही है वो उसकी कलई खोल दी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरे अमेरिका और यूरोप की औकात भी दिखा दी और उसका विश्वासघाती चेहरा सामने ला दिया। खास बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल बेचा, लेकिन ये असली खबर नहीं है, बल्कि असली खबर ये है कि सूचना का स्रोत क्या है। तो ये जान लें कि जेलेंस्की ने मोदी से बात की और भारत ने यूक्रेन को युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा डीजल बेचा। इस बात का खुलासा खुद यूक्रेन ने किया है, यानी कि इस खबर का स्रोत कोई तीसरा देश नहीं बल्कि खुद यूक्रेन है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया नहीं जा सकता है। इससे संबंधित पहले रिपोर्ट जो है वो यूक्रेन में ही प्रकाशित हुई थी और इसको कवर किया था कि स्पेशल यूक्रेनियन वेबसाइट ने, जिसका नाम है नाफ्टोरिक डेली फ्यूल एंड एलपीजी, जो कि ईंधन और एलपीजी बाजार पर आधारित विश्लेषण प्रकाशित करता है। तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल बेचे जाने संबंधित इस रिपोर्ट के बाद जेलेंस्की ने रविवार को मोदी जी को फोन किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसमें जेलेंस्की ने ये लिखा है। जेलेंस्की का बयान है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी वाली बातचीत के बारे में पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी है। ये एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत थी जिसमें वास्तविक शांति कैसे प्राप्त की जाए इस पर साझेदारों के बीच एक साझा दृष्टिकोण सामने आया। ये था जेलेंस्की के ट्वीट का मैटर, जिसमें एक विशेष शब्द का उल्लेख किया गया है, वास्तविक शांति का, यानी बिना किसी के आत्मसम्मान को चोट लगे शांति स्थापित हो सके। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि जेलेंस्की ने फोन पर मोदी जी को यह भी बता दिया कि उनकी ट्रंप या दूसरे यूरोपीय नेताओं से क्या क्या बातें हुई। आखिर जेलेंस्की ने ऐसा क्यों किया? क्यों यूरोपीय नेताओं और ट्रंप से हुई चर्चा की संबंधित सारी बातें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बता दी? इसका कारण ये है कि जेलेंस्की को ट्रंप और यूरोपीय देशों पर कतई भरोसा नहीं रहा है। दोनों देशों के बीच संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि अब आप देखिए कि जो जेलेंस्की नाटो का मेंबर बनने के लिए तड़प रहे थे, वही जेलेंस्की अब यूरोप और अमेरिका से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एंड पार्टी ने यूक्रेन और जेलेंस्की के आत्मसम्मान को कुचलने की पूरी कोशिश की, और जैसा कि उनकी आदत भी है, मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का नया रास्ता बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, और इस एक फोन से पीएम मोदी के वैश्विक नेता होने पर मुहर लग गई है। जेलेंस्की ने मोदी से एक तरह से मदद मांगी है, क्योंकि जेलेंस्की को पता चल गया है कि अब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन से पल्ला झाड़कर अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो में शामिल होने की जिस जिद की वजह से यूक्रेन सालों से युद्ध की आग में जल रहा है, वो नाटो अब खुद ही रूस के आगे झुकने को तैयार हो गया है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति एक व्यापारी को चुन लिया है जिसको फायदे नुकसान, टैरिफ, रुपए, पैसे, डॉलर, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ट्रंप के पास दूर की सोच नहीं है, लेकिन भारत का यह सौभाग्य है कि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता मौजूद हैं, जो ना तो किसी कांग्रेसी युवराज की तरह मंदबुद्धि हैं और ना ही किसी शीश महल के निवासी जैसे देश विरोधी ताकतों से गठजोड़ करने वाले हैं, और ना ही किसी राज्य की मुख्यमंत्री दीदी की तरह अराजकतावादी हैं। हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है जिनकी धमक भारत की सीमाओं से दूर दूर तक, यानी चीन में हुए एससीओ समिट, यूक्रेन, रूस और यूरोप, अमेरिका तक दिखाई दे रही है। ये है जलवा भारत का। जय हिंद, जय भारत।